नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम ताहिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करूंगा। एक जो है, मैं टॉपिक का नाम बताने से पहले जो है माज़रत चाहता हूं, और आप जो है मेरा आज का जो व्लॉग है वो ऐसे ना देखें या ऐसे ना सुने, फैमिली से दूर होकर सुने या फिर हैंड फ्री का यूज़ कीजिए, ताकि मैं जो आपको बातें बताऊँगा, जो टॉपिक बताऊँगा, वो बहुत बड़ी जो हैं ख़तरनाक टॉपिक हैं और बड़े राज है उस टॉपिक में। तो जो फैमिली है या कोई बच्चे हैं आपके इर्द गिर्द में, तो उनको या तो दूर करें या फिर हैंड फ्री यूज़ करें और फिर जाके आप ये मेरा व्लॉग देखें नजर। और दूसरी टॉपिक जो है वो मैं बात करूँगा उस पर कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू है, वो रात को जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने खान की चैनल पर, वो किसके ख़िलाफ़ था। तो बहुत सारी उस इंटरव्यू में बातें हुई हैं और जो है बड़ा इंटरव्यू हुआ है। और टाइम जो है ना, टाइमिंग चेक चेंज जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है इंटरव्यूज़ की या किसी भी टॉपिक की। जो टाइमिंग होती है वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो टाइमिंग ऐसी चल रही थी और इंटरव्यू उनका आ गया। तो खैर, इंटरव्यूज़ की सीज़न है, आगे भी चलकर बहुत सारे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, लेकिन ज़रदारी साहब का तो रूटीन में इंटरव्यू आता जाता है। तो लेकिन ज़रदारी साहब जो बातें करते हैं वो बहुत बड़ी गहरी और बड़े तजुर्बे के साथ करते हैं, और इसलिए उनकी जो है हर पार्टी के रहनुमा जो हैं वो उनकी इसलिए इज़्ज़त करते हैं। तो जनाब, यकीनन आपने हैंड फ्री लगा दी होगी या फिर अपने जो फैमिली है आपकी उनको दूर किया होगा। तो मैं आपको टॉपिक का नाम बता रहा हूँ जिसमें मैं फर्स्ट में बात करूँगा, वो है अदाकारा हाजरा खान, जिन्होंने किताब लिख ली है और किताब में बड़े इंकशाफात किए हैं उन्होंने। अब कितने सच है कितने झूठ है वो तो अब उनको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ जो मेरे तक पहुँची है जो बात, वो उसमें बड़े राज है फाश होने वाले। और ये ख़बर जो है मैं अभी दे रहा हूँ, लेकिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में जो है ये ख़बर आप सबके सामने आ जाएंगी और ये पब्लिक हो जाएगी। तो अदाकारा हाजरा खान की जो किताब हैं वो जल्द मंजर आम पर आ रही हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, उस किताब में माज़रत के साथ जो पर्सनल लाइफ खान साहब की हैं, पर्सनल में पर्सनल, वेरी वेरी पर्सनल लाइफ जो है, वो लाइफ उसके बारे में वो डिस्कस उन्होंने किया है। क्योंकि अदाकारा हाजरा खान, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के साथ उनके करीबी ताल्लुकात भी थी शुरू में, माजी में अगर देखा जाए। तो अदाकारा हाजरा खान ने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि जो मैं इंकशाफात कर रही हूँ वो बहुत पर्सनल हैं। और उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पर ड्रग्स के हवाले से बात की कि एक ड्रग्स होती है यूज़ करना, लेकिन दूसरा उसको कैसे यूज़ कर किया जाता है ड्रग्स को, वो जो हैं बड़ा ख़तरनाक है। वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि आप 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको पता चल जाएगा कि वो ड्रग्स किस तरह से यूज़ करते थे, क्या करते थे, ड्रग्स के हवाले से, ड्रग्स के ज़रिए क्या करते थे। तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी इस व्लॉग में। तो उस उन्होंने ये कहा, और उसके उसके बाद उन्होंने खान साहब के जो अफेयर्स थे उनके बारे में भी बताया कि किस किस खातून के साथ उनके अफेयर्स थे, कौन सी खातून थी उनके साथ अफेयर थे। और उन्होंने बताया कि मैं बनी गाला जाती थी तो मैंने इमरान खान साहब से पूछा, ये मैं नहीं कह रहा, ये अदाकारा हाजरा खान कह रही है, वो कह रही है कि मैं जब बनी गाला गई तो वहाँ पर खान साहब से पूछा कि आप जो गार्ड्स हैं वो आप बड़ी गेट पर रखते हैं, लेकिन रूम कमरे के जो हिसाब से, जिस कमरे में आप बैठक लगाते हैं, जिनसे मिलते हैं, आप वहाँ पर गार्ड क्यों नहीं रखते, वहाँ पर कोई गार्ड नहीं है आपके पास। तो खान साहब ने कहा कि हाजरा, मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो शो हो जाएगी और मेरी पर्सनल लाइफ सबके सामने आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कोई और मिलता है, कौन कौन मिलता है, ये मेरे तक ही रहता है। और अगर बाहर में गार्ड्स रखूँगा तो ज़ाहिर बात है मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अब मैं जिसको बुलाऊँ जिसको ना बुलाऊँ वो मेरी मर्ज़ी होती है। तो इसलिए जनाब, गार्ड्स जो हैं अंदर बनी गाला में तो होते हैं, लेकिन अंदर गार्ड कमरों में नहीं होते। तो ये एक बात है जो खान साहब ने अदाकारा हाजरा खान को बताई है। अच्छा, हाजरा खान जो हैं अदाकारा, उन्होंने ये भी बताया है कि देव आनंद जो कि फ़िल्म स्टार हैं, आपको यकीनन इस बात का इल्म होगा। देव आनंद खान साहब को फ़िल्म में लेना चाहते थे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मैं इसके हवाले से नहीं बात कर सकता। वो आप खुद पेज आ रहा है एक बड़ा उनका, तो आप वो पढ़ सकते हैं, या तो फिर मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप देखते रहिए। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने जिन जिन ख़वातीन का नाम लिया है, उनमें बहुत सारी जो
फीमेल्स हैं उनका नाम मैं नहीं से ले सकता, लेकिन हाजरा खान ने अपने बुक में लिख लिया है, वो आपके सामने आ जाएगा। जिसके साथ अफेयर हुआ है, एक के साथ अफेयर नहीं हुआ, अफेयर बहुत सारी ख़वातीनों के साथ हुआ है। उसमें स्कूल का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन स्कूल के हवाले से भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये जब मंजर पर आ जाए ना फिर मसला हो जाता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सहाफ़त में, जर्नलिज़म में, तो मुझे उनको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि ये चीज़ें आ रही है, ये चीज़ हो रही है, तो ये भी जो है 24 या 48 आवर्स में आप सबके सामने आ जाएंगी। फिर मैं उस आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है और मैंने आपको क्या क्या बताया है कोडिंग में। अब मैं चलता हूँ दूसरी टॉपिक की तरफ। दूसरी टॉपिक जो जरदारी साहब है उनकी जो तोपें थी वो किन के ख़िलाफ़ थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए उन्होंने कहा कि मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा नवाज़ लीग ने जो है उनकी जो हुकूमत थी, जो पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कह रहे थे कि जो पीडीएम की हुकूमत थी वो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताए थे, बहुत सारी बातें की थी जिससे मुल्क की जो मईशत है वो ठीक हो जाती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ से लोग जो हैं वो नहीं डरते हैं, इसलिए नून लीग में ये चीज़ें हो रही है। और क्योंकि वो जो ज़रदारी साहब का जो इशारा था वो शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप में था के हवाले से था। तो उन्होंने कहा कि बाकी जो हमारे जो उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी का जो मंशूर है, उस मंशूर के खिलाफ अगर मैं जाता हूँ या कुछ ऐसी बात करता हूँ तो मेरे जो नुमाइंदे हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो लोग मुझसे डरते नहीं हैं, वो खुलकर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी का ये मंशूर है। तो मीटिंग्स होती रहती है और उसमें वो खुलकर कहते हैं, इसलिए मैं डरता हूँ। उसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बच्चे कहने वाले जो हैं वो बच्चा ना समझें उनको, वो बहुत ही उनमें सलाहियतें हैं और मुझसे ज़्यादा वो कई ज़्यादा जो है उसमें सलाहियतें हैं, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को रोकूंगा कि आप इनके ख़िलाफ़ ना जाएं, ये नहीं करें, वो ना करें, ये करें, तो वो कहेंगे कि आप सियासत कर लो, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी जो हैं टोंपें थी जो उनके खिलाफ, नून लीग के खिलाफ चल रही थी जरदारी साहब की। और उसके बाद जरदारी साहब ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वो ये कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात की कि मौलाना फजल रहमान साहब भले ही नज़रियाती जो हैं हम में इख्तलाफ हो, क्योंकि पार्टीज़ है, एजेंडा है, मंशूर है, अलग अलग हैं, तो बाकी ये है कि मौलाना साहब मुझसे दूर नहीं जाएंगे और हो सकता है कि आगे चलकर भी जो हैं हम सबको, वो यही कह रहे थे, हम सबको जो हैं सीट एडजस्टमेंट की तरफ भी जाना पड़े, क्योंकि इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ जाएगी, ये भी जरदारी साहब ने कहा है। उसके साथ साथ जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि मुझे यकीन है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो जाएगी। अब इलेक्शन का ही बार बार जिक्र इसलिए आ रहा है कि अब मैं दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस पर मैं कल व्लॉग बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि क्यों ये सब कह रहे हैं इलेक्शन होगी, टाइम पर हो, टाइम पर हो। ये अभी तक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि भाई इलेक्शन होनी चाहिए। लिखत में भी जवाब इलेक्शन कमीशन के वकील ने जमा करवा दिए हैं, और सेक्रेटरी जनरल जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी जो है जमा करवा दिए। सदर साहब से मुलाकात हुई है, उनकी सिग्नेचर्स भी हैं। तो अब तो ये पत्थर पर लकीर आ गई कि भाई इलेक्शन तो होनी है। लेकिन अभी क्यों सवाल निशान हो रहा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप अगर जलसे देखेंगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन होनी चाहिए। तो अब ये इसलिए कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हैं, लेकिन कौन सी गड़बड़ है वो मैं आपको कल व्लॉग में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। लेकिन आज नहीं बता रहा, आज मैं टॉपिक से हट जाऊंगा, वो अलग एक लंबी टॉपिक है। अच्छा, जरदारी साहब ने एक और बात की कि जरदारी साहब ने कहा कि अगर अगर आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं वो अगर चाहेंगी तो हम उनको पंजाब के प्लेटफॉर्म से जो हैं वहाँ पर इलेक्शन लड़वाएंगे और वहाँ पर जो है आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहबा को एक्टिव भी करेंगे, लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि क्या वो इस बात के लिए राज़ी है। एक और बात उन्होंने कही थी, आसफ़ अली जरदारी साहब ने एक और भी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो थर कोयले की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो थर कोयला तो नवाज शरीफ साहब ने बंद करवा दिया था। उसके साथ उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जब थर कोयले पर जो पैसे थे, वो फंड्स थे, वो लगाए थे, पैसे लगाए थे, इतनी भारी जो अक्सर में बाहर से सिर्फ कार आ रहे थे, लेकिन वो यहाँ से चले गए नाराज़ हो गए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई और उन्होंने ये
बंद कर दिए थे प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो उसके बाद उन्होंने एक और भी बात कही है कि ये अगर प्रोजेक्ट्स बंद ना होते तो आज पाकिस्तान की जो मईशत है, आज जो बिजली का जो सिस्टम है, जो दूसरे जो दीगर प्रोजेक्ट्स है, वो इस वक्त उनकी ये हालत ना होती। लेकिन ये हालत नवाज अली की वजह से हुई है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब हम पीडीएम में एक साथ हुकूमत में बैठे थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो बाहर जाके जो फॉरेन जो पॉलिसी है हमारी, यंग होकर भी फॉरेन पॉलिसी को कवर किया, उनको कंट्रोल किया, और बहुत सारे कंट्रीज़ जिनको इख्तलाफ थे पाकिस्तान से, वो उन्होंने इख्तलाफात ख़त्म कर दिए। तो मैंने इन दो टॉपिक्स पर आपसे बात की है, यकीनन आपको समझ आ जाएगी होगी कि बुक में ऐसा क्या होगा। तो बुक में बहुत बड़ा जो है राज हैं और तहलका ख़ैज़ इंकशाफात है जो कि आप सबके सामने आ जाएंगे। ये 24 आवर्स या 48 आवर्स का टाइम है, उसमें आ जाएंगी आपके सामने। मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप सबको इंतज़ार होगा, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस हवाले से। तो कल इंशाल्लाह मैं किसी और ब्लॉग पर आपके साथ जो है रहूँगा और आपको बताऊँगा अंदर की बातें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।